दोस्तों, ईरान में जो काम कुछ दिन पहले युद्ध में नहीं हो पाया था वो अब शुरू हो गया है। ईरान में अचानक खुमैनी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और ये प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहे हैं? क्या खुमैनी को देश छोड़कर भागना पड़ेगा या रेजा पहलवी ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनेगा? अमेरिका और इजराइल का इसमें क्या हाथ है और अमेरिका से ये प्रदर्शन कैसे हैंडल हो रहा है? क्या खुमैनी की सत्ता का अंत होने वाला है? क्या ईरान का इस्लामिक देशों का मुखिया बनने का सपना अधूरा रह जाएगा? ईरान से गलती कहाँ पर हुई है? आज इसको विस्तार से समझेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह, हूती, हमास जैसे संगठनों के साथ फ्री फिलिस्तीन के लिए लड़ता रहता है। फिलिस्तीन पर कब्जा करके बैठे इजराइल को ये बात नागवार है। ईरान इजराइल की दादागिरी को कुचलने की ताकत रखता है और ये जो सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनको गल्फ कंट्रीज कहा जाता है, इनकी देशों पर इजराइल की दादागिरी चल सकती है, लेकिन इकलौता ईरान ही एक ऐसा देश है जहां पर इजराइल की दादागिरी नहीं चलती है और दूर बैठे अमेरिका को भी खाड़ी देशों में पैर जमने से रोकता है। कुछ महीने पहले ही ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया और मिसाइलें बरसाई। तो कुल मिलाकर ईरान मिडिल ईस्ट में यानी गल्फ या खाड़ी देशों में इजराइल और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अब इस दुश्मनी के चलते अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे वैश्विक बाजारों में ईरानी रियाल जिसे IIR कहा जाता है, जिसकी कीमत आमतौर पर गिर गई है। हालात ये हो गए हैं कि दोस्तों, एक अमेरिकी डॉलर 42,100 रुपए के बराबर रियाल के बराबर है। यानी जो सामान अमेरिका 1 रुपए में खरीद सकता है, वो सामान खरीदने के लिए ईरान में 42,100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अभी कुछ महीने पहले ही जो आशंका खुमैनी ने जताई थी, वह ईरान में अब सच साबित होती हुई दिख रही है। दोस्तों, गिरते रियाल और महंगाई का मुद्दा को बनाकर अमेरिकी समर्थन से ईरान में लाखों युवा खुमैनी को सत्ता से हटाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन रोज के रोज बढ़ता हुआ जा रहा है और इतने बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़पों में अभी तक 15 से 20 नागरिक मारे जा चुके हैं। ईरान में अमेरिकी समर्थक ये प्रदर्शन हो रहे हैं। आखिर मैंने ये बात क्यों कही, आपको उसको भी समझना पड़ेगा। बात 1979 की है। ईरान में इस्लामिक क्रांति के जरिए तख्ता पलट हुआ था। ये तख्ता पलट आज के सुप्रीम लीडर खुमैनी के नेतागिरी में हुआ था और उस तख्ता पलट में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की गद्दी से हटाया गया था। पहलवी के परिवार को ईरान छोड़कर भागना पड़ा था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे ने अमेरिका में शरण ली हुई है, जिनका नाम रेजा पहलवी है। रेजा पहलवी के समर्थक अब भी ईरान में हैं और रेजा पहलवी को ईरान में फिर से अपनी सत्ता चाहिए। खुमैनी को हटाकर अपने पिता के हार का बदला लेना है और खुमैनी को हटाकर अपने पिता के अपमान का बदला भी उसे लेना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, सिनेरियो ये अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान को कब्जे में लेना है। रेजा पहलवी जो अमेरिका में निर्वासित का जीवन बिता रहा है, उनको ईरान की सत्ता पर काबिज होना है। ईरान में पहलवी के समर्थक पहले से ही मौजूद हैं। उनको सपोर्ट इजराइल और अमेरिका कर रहा है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्लियर कट कहा है कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और उन्हें बेरहमी से मारता है, जो कि उनकी आदत है, तो अमेरिका उनको बचाने के लिए आएगा। गाजा में इजराइल निर्दोष बच्चों को मारता है तो ट्रंप कुछ नहीं कहता है, लेकिन ईरान में प्रदर्शनकारियों को उनको बहुत चिंता हो रही है, जो दिखाता है कि ईरान में खुमैनी की सत्ता को उखाड़ फेंकने का पूरा चक्रव्यूह रचा जा चुका है। अमेरिका में बैठे रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों से क्या कहा, वो भी आपको बता दूं। उन्होंने कहा, आप इतिहास रच रहे हैं, एक ऐसा इतिहास जो एक देश के साहस, एकजुटता और दृढ़ संकल्प से लिखा जा रहा है, जो अपने देश को वापस पा रहा है। पिछले 2 दिनों में इस शासन ने जिन्हें मारा है, वे इस धरती के सच्चे हीरो हैं और उनके नाम और यादें हमारी राष्ट्रीय चेतना में हमेशा जिंदा रहेंगी। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि वे इस राष्ट्रीय विद्रोह के हर शहीद हीरो का सम्मान करें, न सिर्फ अपने शहरों और क्षेत्रों में बल्कि पूरे ईरान और दुनिया भर में, ताकि हम दिखा सकें कि उनका रास्ता और मकसद हम सभी का है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान आजाद नहीं हो जाता। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी अली वर्दी जानी ने जारी ट्रंप को सीधे जवाब देते हुए कहा कि इजरायली अधिकारियों और डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, वो अब साफ हो गया है। हम विरोध करने वाले दुकानदारों के रुख और अशांति फैलाने वाले लोगों की हरकतों के बीच फर्क करते हैं। ट्रंप को यह पता होना चाहिए कि इस आंतरिक मामले में अमेरिका का दखल पूरे इलाके को अस्थिर कर देगा और इससे अमेरिका के हितों को नुकसान होगा। ट्रंप को अपने सैनिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। फिर अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, वो भी सुनिए। अमेरिका प्रदर्शनकारियों की तारीफ करता है और सालों की नाकाम नीतियों और आर्थिक कुप्रबंधों के बाद गरिमा और बेहतर भविष्य चाहने वालों के साथ खड़ा है। हम उन रिपोर्ट्स और वीडियो से बहुत परेशान हैं जिनमें कहा गया है कि ईरान में शांति से प्रदर्शन करने वालों को धमकाया जा रहा है, हिंसा हो रही है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बुनियादी अधिकारी की मांग करना कोई जुर्म नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक को ईरानी लोगों को अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।
दोस्तों, ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की ओर इशारा किया कि अगर अमेरिका ने ईरान में इंटरफेयर किया तो वो गल्फ में बने अमेरिकी बेसों पर हमला कर सकता है। ईरानी प्रदर्शनों में अमेरिकी हाथ उजागर होने के बाद ईरानी सरकार के समर्थन में भी लोग सड़कों पर उतर आए। ये देखिए, हजारों लोग ईरानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और लाखों लोग ईरानी सरकार के समर्थन में भी प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। लड़ाई दोस्तों सत्ता की है। दोस्तों, ईरान पर अमेरिका ने इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं कि ईरान का रियाल गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। खास क्या है? खास बात यह है कि ईरान इतने सारे प्रतिबंधों के बाद भी सरवाइव कर रहा है क्योंकि उसके पास तेल है। ईरान की सबसे बड़ी गलती क्या है? ईरान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह समय के साथ कदम मिलाकर ईरान चल नहीं पाया, अभी भी कट्टरता को छोड़ नहीं पाया। जो देश समय के साथ आगे नहीं बढ़ता है, अक्सर वही पीछे रह जाता है। ईरान रूढ़िवादिताओं से घिरा हुआ है। आज का युवा उससे मंसूब नहीं है। आप कितना भी इंटरनेट बंद कर लें, दुनिया आपस में कनेक्ट हो चुकी है। और ठीक बात यह है कि ईरान अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, डरता नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा